आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने मुल्क के शहरियों को आलमी योगा के मौके पर आज मुबारकबाद दी। मिस्टर कोविंद ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर योग करते हुए अपनी तस्वीर शेयर की और लिखा, सबको आलमी योग की मुबारकबाद हो। कदीम योग साइंस इंसानियत को हिंदुस्तान का अनमोल तोहफा है। उन्होंने लिखा, मुझे खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़िंदगी में योग को अपना रहे हैं। जद्दोजहद और तनाव के दरमियान, बिलखुसूस कोविड-19 के इस दौर में जिस्म को सेहतमंद रखने और दिमाग को पुरसुकून रखने में योग मददगार साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा के तनाज़ुर में योग के बढ़ते हुए किरदार पर जोर देते हुए इतवार को कहा कि दुनिया को पहले के मुकाबले में अब योगा की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि इससे क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत होती है। मिस्टर मोदी ने छठे आलमी यौम योगा के मौके पर अपने खिताब में कहा कि कोरोना जैसी बीमारियों पर काबू पाने के लिए जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत होना ज़रूरी है और ज़िंदगी में योग को अपनाने से ऐसी बीमारियों को शिकस्त दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 सांस के निज़ाम पर ज़्यादा हमला करता है, जिस पर इन आयाम ये सांस लेने की मशकों से मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस ख़ास तौर पर हमारे निज़ाम तनफ़ुस पर हमला करता है। हमारे निज़ाम तनफ़ुस को मजबूत बनाने में जिससे सबसे ज़्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम, यानी सांस लेने की मशक़ें। आम तौर पर अनुलोम वलोम ज़्यादा मशहूर है और ये काफ़ी मौसर भी है, लेकिन प्राणायाम भी मुख्तलिफ़ अक़साम के हैं। उन्होंने कहा कि योगा इत्तेहाद की एक क़ुव्वत के तौर पर भी उभरा है और ये रंग व नस्ल, जिन्स, मजहब और ममालिक की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं करता है। एंड योगा विद फैमिली, ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है, जानलेवा कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दुनिया भर में 4,64,000 से ज़्यादा अफराद की इस वबा की जद में आने से मौत हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 87,70,000 से ज़्यादा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक
कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अब तक 87,70,629 अफराद को मुतासिर किया है और 4,64,029 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 से मुतासिर होने के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब इस वबा की वजह से अमवात के आदाद व शुमार के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है। ब्राज़ील में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 1,000 से ज़ायद अफराद की मौत हुई है और हलाकतों की मजमूई तादाद 50,000 के करीब पहुँच चुकी है और इस दौरान यहाँ पर तकरीबन 35,000 नए केसेस भी दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 34,666 नए केसेस दर्ज किए जाने के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 10,76,579 हो गई है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 की वजह से 1,022 अफराद की हलाकत के साथ हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 49,976 हो गई है। उसी के साथ ही इस वबा से अब तक 5,20,000 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में इस महलिक वायरस से होने वाली अमवात की शरह 5% है। ब्राज़ील को कोरोना वायरस की वजह से अमवात के मामले में अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। अमेरिका में अब तक 1,19,500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। हमारे मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस का फैलाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 15,415 नए केसेस के साथ तादाद बढ़कर 4 लाख को अबूर कर चुकी है। ताहम यह राहत की बात है कि इस अरसे में तकरीबन 14,000 अफराद इस वबा से शिफायाब भी हुए हैं। इतवार के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के नए केसेस के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 4,10,461 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से मरने वालों की तादाद 306 के इजाफे के साथ हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 13,254 हो गई है। दूसरी जानिब इस बीमारी से शिफायाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इस अरसे में 13,925 मरीज़ ठीक हो चुके हैं और शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 2,27,756 हो गई है। बहरहाल मुल्क में अभी कोरोना के 1,69,451 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में रियासत महाराष्ट्र कोरोना की वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,874 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और 51 अफराद की मौत हुई है। इसके साथ ही रियासत में मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 1,28,205 हो गई है और मरने वालों की तादाद 5,984 हो गई है। इस मुद्दत के दौरान रियासत में 1,380 अफराद शिफायाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले लोगों की मजमूई तादाद बढ़कर 64,153 हो गई है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के मामले में तमिलनाडु दूसरे मुकाम पर है, जहां अब मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 56,845 तक जा पहुंची है और अब तक इस वायरस से 704 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत में 31,316 अफराद को इलाज के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। GHMC हुदूद हैदराबाद के दायरे में आ चुका है। 24 घंटों में हैदराबाद में केसेस 458 केसेस दर्ज हुए हैं और ये खतरे के दायरे में हैं। रियासत में जुमला 546 केसेस दर्ज हुए। अभी तक की मजमूई तादाद 7,072 को पहुंच गई है। आज रियासत में 15 अमवात हुई। रियासत में टेस्ट किए गए 3,188 टेस्ट किए गए, जिनमें 546 अफराद में मुस्बित अलामत पाई गई। सेहतयाबी के बाद जुमला 3,506 अफराद दवाखाने से डिस्चार्ज हुए हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा ही होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,451 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 477 मुस्बित मामले सामने आए। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बात बताई गई। इन मुस्बित पाए जाने वालों में बैरूनी ममालिक से वापस 4 अफराद और दीगर रियासतों के 34 अफराद भी शामिल हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में दीगर रियासतों और ममालिक से वापस अफराद को मिलाकर जुमला 8,929 कोरोना के मामला दर्ज हुए हैं। कोविड-19 के नतीजे में 24 घंटों के दौरान ज़िले कृष्णा में 3, कर्नूल चित्तूर ज़िले में 1 अमवात हुई। रियासत में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद बढ़कर 106 तक जा पहुंची है। इस वबा से रूबा सेहत होकर डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 4,307 को तो पहुँच गई है।
मौजूदा तौर पर बिस्तर अस्पतालों में 4,516 अफराद जेर इलाज हैं। तेलंगाना के कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक कल उन्हें खराबी सेहत की बिना पर अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया। इत्तलात हैं कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो इसी कारपोरेट अस्पताल में जेर इलाज हैं। चंद दिन कबल कांग्रेस लीडर जी नारायण रेड्डी, टीआरएस के 3 अरकान असेंबली के अलावा बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली सी रामचंद्र रेड्डी भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इस दहाई का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण इतवार को हुआ। ये हल्कवार सूरज ग्रहण था, जिसके मुशाहदे के लिए लोग तेलंगाना और इसके दारुल हुकूमत हैदराबाद में काफ़ी पुरजोश थे। हैदराबाद में 51% सूरज ग्रहण देखा गया। इस फल्कियाती मुशाहदे के लिए कई अफराद ने स्याह ऐनकें इस्तेमाल की। जब सूरज और चांद एक दूसरे के सामने होते हैं तो मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है, लेकिन चांद का साइज़ निस्बतन छोटा आता है। इसकी वजह यह है कि सूरज चमकती हुई अंगूठी की तरह लगता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण सिर्फ शुमाली हिंदुस्तान में कुछ जगहों पर देखा गया, जबकि यह जुज़वी तौर पर मुल्क के दीगर हिस्सों में भी देखा गया। सुबह 9:56 से शाम यानी 2:29 तक ये हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वक्तों पर सूरज ग्रहण देखा गया। बेशतर मकामात पर जुज़वी सूरज ग्रहण आया। सूरजगढ़ राजस्थान, सिरसा कुरुक्षेत्र हरियाणा और उत्तराखंड के देहरादून, चमोली और जोशीमठ में लोगों को मुकम्मल हल्कादार सूरज ग्रहण देखने का मौका मिला। हिंदुस्तान में द्वारका के लोगों ने पहले 9:56 पर सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया, जबकि आखिर में 2:29 पर सूरज ग्रहण आसाम के डबरूगढ़ में नजर आया। तेलंगाना में इस जुज़वी ग्रहण का आगाज़ 10:15 पर हुआ और ये 1:40 को इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि एपी में इसका आगाज़ 10:21 पे हुआ और 1:49 तक ये सूरज ग्रहण देखने को लोगों को मौका मिला। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मनादिर बंद कर दी गई। सूरज ग्रहण के मौके पर तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में ट्रैफिक की आमद रफ्त में काफ़ी कमी देखी गई। टोली चौकी, हकीमपेट चौराहा और पैरामाउंट कॉलोनी रोड पर ड्रेनेज का गंदा पानी बह रहा है। मुकामी अवाम ने शिकायत की कि इस रोड पर तकरीबन 10 दिनों से ड्रेनेज का गंदा पानी बह रहा है और कचरे के अदम निकासी की वजह से अतराफ के इलाकों में ताफुन फैल रहा है, जिसकी वजह से राहगीरों को चलने में सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ख़वातीन और ज़ईफ़ अफराद बिलखुसूस मस्जिद तक़वा को नमाज की अदायगी के लिए जाने वाले मुसल्लियान को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। गंदगी की वजह से ताफुन फैल रहा है। मानसून की आमद से कबल ड्रेनेज और नालों के साफ़ सफाई का काम किया जाता है। जीएचएमसी की जानिब से साफ़ सफाई ना होने की वजह से इस इलाके के अलावा अतराफ़ के इलाक़ों में वबाई अमराज फैलने का ख़तरे में इजाफ़ा हो गया है। रोज़ाना हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसिल इजाफ़ा होता जा रहा है। ऐसे हंगामी हालात में जीएचएमसी और मुकामी कायदीन की लापरवाही की वजह से टोली चौकी, हकीमपेट चौराहा, पैरामाउंट कॉलोनी, IAS कॉलोनी, जानकी नगर कॉलोनी और अतराफ़ के इलाक़ों में कोरोना वायरस और दीगर वबाई अमराज फैलने को शदीद ख़तरे का अंदेशा है। मुकामी अवाम ने शिकायत की कि इन इलाक़ों में मच्छर कश और जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है और इन इलाक़ों में कचरे की निकासी भी ठीक से नहीं की जा रही है। ये पैरामाउंट फंक्शन हॉल के आगे कम से कम 20 दिन से जो है मोरी का पानी कंटिन्यू बहते जा रहा, बहुत बह रहा और इतना बहता कि अपन वहाँ से सामने से जा नहीं सकते। अगर बाजू से कोई गाड़ी चली गई तो पूरा पानी अपने पर उछलता। पूरे वहाँ के आजू बाजू के दुकानों वाले परेशान हैं। अक्सर हम वो नमाज को जाते वो जगह पे से और अपने को क्या है गाड़ी पे पैरा ऊपर करके जाना पड़ता। तो 20 दिन से लगातार वहाँ पर लगातार कंटिन्यू जो है मोरी का पानी, गंदा पानी बह रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है आने जाने को, बड़ी गाड़ी को, छोटे गाड़ी को, हर वो गाड़ी को तकलीफ हो रही है वहाँ पर। तो इसके बारे में जो है जो भी कर सकते करना चाहिए। हिफ्ज़ान सेहत के लिए हर इतवार 10:10 सफाई की तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की मुहिम के 7वें हफ्ते के मौके पर भी बेहतर रद्दअमल देखा गया।
इस मुहिम का मकसद घरों के अतराफ की सफाई के जरिए मौसमी बीमारियों से नजात है। तारक रामाराव ने रियासत के शहरी इलाकों में मौसमी अमराज की रोकथाम के लिए हर वक्त इक़दाम के तौर पर यह मुहिम शुरू की थी। आज वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने इस प्रोग्राम में सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए वजीर तारक रामाराव की अपील पर उनके महकमे की जानिब से बेदारी पैदा की जा रही है। उन्होंने इस प्रोग्राम में हर किसी को हिस्सा लेते हुए इसको कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने अतराफ व अकनाफ हिफ्ज़ान सेहत की बरकरारी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस प्रोग्राम का मकसद पानी के जमा होने के तमाम मकामात की सफाई के ज़रिए मौसमी बुखार को रोकने के लिए अवामी शिरकत को यकीनी बनाना है। तारक रामाराव ने तमाम मुंतखबा अवामी नुमाइंदों से अपील की थी कि वह अपने मुतालिका मकानात में सफाई के काम अंजाम दें और गैर ज़रूरी जमा पानी की निकासी का काम अंजाम दें। मिस्टर राव, जो तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं, ने अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए अवाम से अपील की थी कि वो मुतालिका बल्दियात और कारपोरेशंस में ताउन करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आने वाले मौसम बरसात के दौरान किसी भी किस्म के मौसमी अमराज फूट ना पड़ें। राव ने अवाम पर जोर दिया था कि वो अपने घरों के गैर महफूज पानी पर मकामात पर जमा पानी की निकासी का काम करें। यह अमल हर फर्द हर इतवार को 10 मिनट के लिए 10 हफ्तों तक करे। बैनुल अक़वामी यौम योगा के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आबकारी और नशाबंदी T श्रीनिवास गौड़ ने शहर हैदराबाद में वाक़ अपनी क़याम गाह पर CII के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद योगा के प्रोग्राम में शिरकत की। जूम ऐप के ज़रिए इसमें तकरीबन 1000 अफराद ने हिस्सा लिया और योगा किया। इस मौके पर समाजी फासले को भी यकीनी बनाया गया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि योगा सुकून हासिल करने की काबिल कदर ताकत है। उन्होंने योगा डे के मौके पर किए गए ट्वीट में कहा कि योगा से न सिर्फ जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है बल्कि जहनी सुकून भी हासिल होता है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो इस दौरे कदीम के तरीक़ेकार को हर रोज़ अपनी ज़िंदगियों में मामूल बना लें। तेलंगाना रियासत के असल नज़रिया साज प्रोफेसर जयशंकर की आज बरसी के मौके पर रियासत के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने इनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। के तारक रामाराव, जो तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद हैं, ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर किए गए अपने पोस्ट में प्रोफेसर जयशंकर को याद करते हुए कहा, आप हमेशा याद रखे जाएंगे सर। उन्होंने प्रोफेसर जयशंकर की खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत भी पेश किया। इसके अलावा TRS के दीगर वज़रा एर्राबली दयाकर राव, सत्यवती राठौड़, श्रीनिवास गौड़ और दीगर ने प्रोफेसर जयशंकर को खिराज अक़ीदत पेश किया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश के बाज़ इलाक़ों में शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने 22 ta 24 जून के दौरान शुमाली साहिली आंध्रा और यानम में शदीद बारिश का इंतबाह दिया है। इस बुलेटिन में 22 ta 24 जून के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और 22 और 23 जून के दौरान रायलसीमा में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में कई मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मगरबी मानसून तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूल के मुताबिक रहा है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।